शंकर जी कहते हैं सती से कि आओ देवी, मैं तुम्हें भगवान राम की उसे पावन कथा का मैं तुम्हें आप्लावित कराता हूँ। और भगवान शंकर जो है राम की कथा का अवगाहन करने लगे हैं। बड़े प्रेम से महादेव शिव शंकर माता सती को कैलाश की उन पावन उत्तालिकाओं में बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं। और इधर क्या हुआ, माता जो सती है उनका चित्त बड़ा विचलित है। तभी आकाश में बहुत सारे देवता वाहनों में बैठ बैठ करके जाने लगे। माता सती इधर उधर देखने लगी, आखिर आज इतने सारे वाहनों में बैठ बैठ कर ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। इधर उधर देखते हैं तो महादेव कहते हैं देवी मैं तुम्हें प्रभु राम की कथा सुना रहा हूं और तुम इधर उधर देख रही हो। माता सती कहते हैं कि आज ये सब देवता अनेक सुंदर सुसज्जित वाहनों में बैठ के जा कहाँ रहे हैं। शंकर जी तो सब जानते थे, परंतु माता सती से रहा नहीं गया। पूछ ही लिया देवताओं से, आखिर आज इतना सज धज के ये कहाँ जा रहे हो। तो वो सारी देवियां कहती हैं अरे तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिताजी जो हैं बृहस्पति शिव नाम का विराट यज्ञ करा रहे हैं, हम सब उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने सुना कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, सबको निमंत्रण है, परंतु मुझे ही नहीं पता। शंकर जी को कहने लगे तो शंकर जी कहते हैं देवी भूल गए होंगे, डाकिया पत्र नहीं लेके आया होगा, पता गलत लिख गया होगा, या मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, डाकिया पत्र नहीं लेके आ पाएगा, कोई बात नहीं है, आओ छोड़ो इस विषय को, हम तो प्रभु की कथा सुन लेते हैं। पर माता सती कहते हैं कि पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और हम वहां यज्ञ में भाग लेने नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर बात है, यज्ञ इत्यादि सत्संग कथा ये सब तो जगती के कल्याण के समष्टि यज्ञ होता है, परंतु देवी तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है। जैसे शंकर के मुख से ये बात निकली, माता सती ने पकड़ लिया कि जानबूझ करके महादेव आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो शंकर जी ने आज उस घटना पर से पर्दा उठाया। बोले देवी एक बार क्या हुआ कि एक बार एक बड़ी सुंदर सभा सजी और उस सभा में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। देखो माताओं, ये जो पद होता है ना, पद ये बड़ा दिमाग खराब कर देता है। हाँ? और ये पद और मद दोनों में अंतर नहीं है, ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं। जहां पद आता है वहां व्यक्ति को मद आ ही जाता है। बहुत हरी कृपा जिस पे होती है वो बच जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन छोटा सा भी पद पाकर के व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। अब यहां पर दक्ष को अहंकार हुआ कि मुझे प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। सब लोगों ने उठकर के उनकी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया, पुष्प मालाएं पहनाए, सब हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब दक्ष जो है चारों तरफ ये देख रहा है कि मेरे प्रजापतियों के अध्यक्ष बनने पर किसको प्रसन्नता नहीं है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो यही देखता है कि प्रसन्न कौन है, वहां दृष्टि नहीं जा रही कि सब जय जयकार कर रहे हैं, वो ये देख रहा है कि प्रसन्न कौन नहीं है, किसको अच्छा नहीं लग रहा, किसने मेरा अभिवादन नहीं किया। तो यहाँ शंकर जी सबसे पीछे बैठे हुए थे और मैंने तो कहा कि उनको बस अवसर मिलना चाहिए, जरा सा अवसर मिलता है वो तो अपने अंतर मन में गोते खाने लग जाते हैं। जय जयकार हुई तब जाके उनकी आंखें खुली, देखा सब खड़े होकर के नमस्कार कर रहे थे, इन्होंने भावी भाव मन से प्रणाम कर दिया। अब तो इनके अहंकार को चोट लग गई कि देखो मेरा जमाता है, पुत्र समान है, लेकिन इस सब ने मेरी जो है मेरी आव भगत की, मेरा सत्कार किया, मेरा मान बढ़ाया, परंतु इसे मेरे पुत्र ने, मेरे जमाता ने खुड़कर खड़े ना होकर के मेरा अपमान किया। बस ऐसी तीखी चोट लगी कि मुख से अपशब्द निकलने लगे। वो तो महादेव जो है ब्रह्म जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया, हो तो तुम अशिव रूपधारी ना, मुंडमाला पहनने वाले, शमशान में रमण करने वाले, चिता भस्म लगाने वाले, ऐसे अघोरी के साथ मैंने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर दिया। तमाम तरह की जब बातें की तो महादेव तो शांत रहे थे, पर प्रभु के गणों को यह स्वीकार नहीं हुआ। यहां शापा शापी मच गई, तमाम तरह के अपशब्द एक दूसरे को कहने लगे। भगवान शंकर ने सोचा इस स्थान का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है, पर जाते जाते भगवान के गण जो है दक्ष को शाप दे गए कि जिस मुख से तुमने भगवान की निंदा की है, अपमान किया है, तुम्हारा ये मुख जो है बकरे का हो जाए।
अब ये बात आई गई होगी, हो गई। शंकर जी ने आकर के सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा भरी सभा में अपमान किया। बंधुओं, बड़े बड़े जो है व्यक्ति बातों को बुला देता है, लेकिन अपमान को बुलाना सहज नहीं होता। लेकिन महादेव ने यहां हम सबको दृष्टि दी है, और यह मात्र एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हजारों हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी संत इत्यादि भी इस बात में फिसल जाते हैं, पर महादेव हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां भगवान से प्रेरणा पाइए, कितनी भरी सभा के अंदर भगवान भोलेनाथ महादेव का जो है दक्ष ने इतना अपमान किया, उनके गणों ने इतना अपमान किया, पर भगवान शंकर ने एक शब्द भी मुख से बोला नहीं। और आकर के सती को ये नहीं कहा कि मेरी ससुराल के अंदर मेरे खुद के ससुर ने मेरा अपमान किया। साधारण घरों की बात होती तो न जाने कितने दिन घर का चूल्हा बंद हो जाता, लेकिन शंकर जी ने कहा, एक बार भी आकर के माता सती को नहीं बताया कि इसमें सती का क्या दोष, और जो बात हो गई उससे चित्त को जलाने से क्या फायदा। आज शंकर जी ने उस रहस्य से पर्दे को हटाया, तो माता सती कहती हैं कि जरूर पिता को के मन में कुछ गलत फहमी हो गई होगी, मैं चाहूंगी तो वो सारी जो ये मलिनता है इसको दूर करूंगी, और जाके इसी बहाने परिवार से मिलना भी हो जाएगा, सारी बहनों से माता के दर्शन भी हो जाएंगे, आज सारा कुटुंब इकट्ठा हुआ होगा। और जाने की प्रबल इच्छा करी तो महादेव कहते हैं कि देवी, तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से कल्याणकारी नहीं होगा। परंतु माता सती जो है वो नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो फिर महादेव ने कहा जैसी इच्छा। और यहां से माता सती जो है वो अपने पिता के घर की ओर चल दी। महादेव ने देखा कि माता सती नहीं रुक रही, वो जा रही, तो भगवान ने गणों को आदेश दिया कि अपनी माता को साज-बाज गाजे के साथ में लेकर के जाओ। अब ये अपने पिता के भवन जब पहुंची हैं, तो चहुं और जितने भी लोग थे, दक्ष ने पहले कह दिया था कि अगर शंकर सती आए तो कोई भी उनकी आभगत नहीं करेगा। महाराज, देवताओं की बात छोड़ दो, साधारण जीव भी आज सती की तरफ दृष्टि भर के नहीं देख रहे। साऊ चहू और देख करके सब उपहास भरी हुई दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो अकेली चली आई है। और मैंने क्या कहा, माता सती किसका स्वरूप है? श्रद्धा का। और भगवान शंकर विश्वास का। जब भी श्रद्धा विश्वास से अलग हो जाएगी तो फिर उसका सम्मान जगत में नहीं हो सकता। और यहां पर जैसे ही बहनों ने देखा तो बहन जो है कटाक्ष करने लगे, अरे अकेली चली आई है, घर मकान बना लिया कि ऐसे शमशान में रहती है, पति कहां छोड़ दिया, तमाम तरह के व्यंग करने लगे। लेकिन जैसे ही माता ने देखा तो हृदय से लगा लिया है। जगत में एकमात्र माता का संबंध ऐसा है जो बिना किसी अपेक्षा से जुड़ा हुआ होता है। इससे तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई जो है, बड़ा सुंदर भाव का है। सादर भले मिले एक माता, भगनी मिलही है बहु मुस्काता। सादर मिले माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। जगत के सारे रिश्ते जितने भी हैं वो स्वार्थ से भरे हुए हैं, लेकिन एकमात्र माँ का संबंध जो संतान के साथ होता है वो कैसा होता है? स्वार्थ रहित। पूज्य दीदी माँ जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब बेटा बाहर कहीं नौकरी खोजने के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, तो जब लौट करके आता है तो पत्नी पूछती है कि बताओ कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कुछ कमा के लाए कि नहीं लाए।
पिता पूछते हैं कुछ काम बना कि नहीं बना, लेकिन माता क्या पूछती है कि तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तूने कुछ पाया कि नहीं पाया। माता का हमारे यहाँ कहते गए कि जहां ब्रह्म शब्द की लेखनी भी मौन हो जाए, गूंगा गुड़ तो खा ले पर गुड़ के स्वाद को व्यक्त ना कर पाए, माँ का संबंध वही बताया गया।